गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 प्रजनन। प्रजनन क्या है, प्रजनन के महत्व और प्रजनन के कार्यक्रम। तो प्रजनन के बारे में बेसिक अपने पढ़ लिया था कि प्रजनन जब अपन प्रजनन करवाते हैं तो एक तो जो है उस संतति पैदा करने के लिए, एक नस्ल सुधार के लिए, एक दूध उत्पादन के लिए। ये अपने बेसिक कुछ बातें पढ़ी थी कल वाली जो क्लास थी। आज अपने जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो है प्रजनन कार्यक्रम। देखो इस चैप्टर के अंदर अलग अलग है। एक तो है प्रजनन, एक उसका महत्व भी क्यों करवाते हैं, एक उसके कार्यक्रम। तो कल अपने बेसिक पढ़ लिया था कि प्रजनन क्या है, क्यों करवाना चाहिए, क्या आवश्यकता है, सारी डिटेल पढ़ी थी। आज अपने नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रजनन के कार्यक्रम यानी ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किस तरह से उसके बनाएंगे अपने। तो अब शुरू करते हैं। विगत कुछ दशकों से पशु प्रजनन का ढांचा पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। काफ़ी टाइम से अभी जो वक्त चल रहा है, इन 3-4-5 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है, यह आप भी देख रहे हो। तथा अब यह कुछ चुनिंदा लोगों जिन्हें पशु प्रजनन कहा जाता था कई क्षेत्र नहीं रहे। पशु प्रजनन का मतलब है इसके अंदर वो आ जाते हैं जो पशु पाल रहे हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई अनुसंधान करता है, तो ये सभी क्या है एनिमल ब्रीडर कहलाते हैं। इनको कहा जा सकता है एनिमल ब्रीडर यानी कि पशु प्रजनन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूछ ले एनिमल ब्रीडर में कौन कौन आते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं भी आजकल पशु प्रजनन विज्ञान की अलग शाखा बन गई है। क्यों? इतनी वैज्ञानिक और नई नई टेक्निक, नए नए उपकरण, नई नई विधि आने के कारण एक अलग शाखा बन गई है। बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण पशु प्रजनकों का महत्व भी घट गया है। क्यों? क्योंकि पहले उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब नई टेक्निक आने के कारण जो पशु प्रजनक है उनका क्या महत्व घट गया। ये तो किताबी भाषा है, किताबी भाषा में बोल सकते हैं अपने। घट क्यों गया? मान लो आप पशु पाल रहे हो तो क्या आपका महत्व घट गया? नहीं घटा। हाँ, ये मानते हैं कि कुछ जो टेक्निक आने के कारण कुछ सहायता हुई है, यानी उनका जो कार्य है वो कम हो गया। ठीक है, पहले ये टेक्निक नहीं थी, हालांकि एआई तो थी 50 के दशक में भी थी, लेकिन उस टाइम क्या है जो अपने पुराने बुजुर्ग है और है जो पशुपालन करते हैं वो अपने हिसाब से करते थे। ये इतनी टेक्निक नहीं थी। कौन कौन सी टेक्निक? जैसे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है, ईटीटी, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। एआई है, और उसके बाद में अपने भ्रूण परीक्षण है। ये कुछ जो अपने टेक्निक है ये अब ज़्यादा विकसित हुई, और भी बहुत सारी टेक्निक है ये। तो ये अब इन सालों में ज़्यादा मतलब प्रगति पर है। तो ये अपने नहीं कह सकते कि पशु प्रजनन को क्या महत्व घट गया। महत्व तो क्यों घट गया? नहीं घटा, लेकिन टेक्निक आने के कारण उनको क्या सहायता जरूर मिली है। इसके अलावा कई गुणों लक्षणों के क्या अंदाज़ा लगाने, देखने भर के सिद्धांत को मापने व सिद्ध करने के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि मान लो कोई पशु है, उसको देखकर फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप देखकर उसके महत्व मान लिया जाता था भी है, लेकिन अब उसको सिद्धांतिक रूप में देखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो लक्षण प्रारूप है वो होता तो किसकी वजह से? जीनों में परिवर्तन के कारण ही होता है। पशुओं की जनन संबंधी विभिन्न तकनीकें विकसित की गई है। जनन संबंधी विभिन्न तकनीकें कौन कौन सी है? देखो, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक सुविधा महत्वपूर्ण है, जो 50 के दशक में गोवंश में शुरू की गई थी। इसके अलावा कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी ने देखो भी कितना मतलब सुविधाजनक बना दिया। कोई भी किसी भी पशु का अपने आंकड़ा डाटा रखना है तो वो सेव रख सकते हैं, अपने उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये आने के बाद भी क्या है, विकास व उपयोग से पशु प्रजनन के क्षेत्र में बहुत ही विकट कार्य भी आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं को बल भी मिला, जैसे आंकड़े संकलित करना, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब है मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का मतलब होता है गुण, गुण का अंकन, यानी कि कोई भी पशु है, अपने उसके सारे गुणों को, लक्षणों को देखा, फिर अपने उसका मूल्यांकन करके इस नतीजे पर पहुंचे भी ये पशु इस कैटेगरी, यानी उसके गुणों का आंकलन करना, मूल्यांकन। गुणों का आंकलन करके निर्णय लेना, ये होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जब तक नहीं करोगे, अब आप अपना मूल्यांकन, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो जो टेस्ट पेपर लिए जाते हैं वो आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन यानी कि जो पढ़ाया है वो आप एक तरह से मापन है वो, क्योंकि जो मापन होता है वो अंकों में निर्धारित होता है। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको मापन तो क्या है, अंकों में निर्धारित होता है। ये आपका 20 नंबर का पेपर लिया, आपके 10 आगे 12 आगे, ये आपका मापन है। मूल्यांकन है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब है भी आप अलग अलग आपका जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसकी आपके माइंड की ये परख की जाती है उसके अंदर। संख्यात्मक भी है प्लस गुणात्मक भी है।
गुणों की जो आंकलन किया जाता है मूल्यांकन के अंदर, और उसके जो पॉइंट क्षेत्र है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि किस क्षेत्र में आपका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करना, आंकड़े संकलित करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना, ये कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ये कार्य है वो क्या हो गया, सरल हो गया। पशु प्रजनन के क्षेत्र में बहुत सी नई तकनीक पर और कार्य हो रहा है जो इस क्षेत्र मनुष्य में परीक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो अपने बेसिक बात थी, आंकड़े संकलित करना, विश्लेषण करना, एआई। अब देखो जो एक्स्ट्रा टेक्निक है, एक्स्ट्रा टेक्निक क्या है, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ईटीटी। ई का मतलब एम्ब्रियो, टी का मतलब ट्रांसफर, टी का मतलब टेक्निक, यानी भ्रूण है जो भ्रूण का ट्रांसफर करना, ये एक अद्भुत अलग टेक्निक है। ठीक है, एआई तो अपने सभी जगह कर ही रहे हैं, लेकिन ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, ये मैं आपको पहले एग्जांपल शुरू बता चुका हूँ। हम एक डेयरी फार्म में गए थे, वहाँ पे हमने ये टेक्निक देखी थी और मैंने बच्चों को बोला भी था भी ये देखो जो अपने पढ़ के आए हैं। तो उन्होंने क्या है, एक ही नस्ल से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं एक वर्ष के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, जो सैरोगेट मदर होती है, उधार माँ की कोख, जो भ्रूण बना उसको विभिन्न यंत्रों की सहायता से बाहर निकाला और उसको जो दूसरी सैरोगेट मदर होती है उसमें रोपित कर दिया। तो जो उसके जेनेटिक जो संरचना है, बनावट है, वो तो जो युग्मनज बन गया उसी से आएगी। सैरोगेट मदर का मतलब काम यही है कि उसको पोषण प्रदान करना, उसका न्यूट्रिशन है एक तरह से। ठीक है, बाकी जो लक्षण आएंगे वो तो जिससे युग्मनज बना था उसी के आएंगे। तो वो हमने लाइव देखा, हमें अच्छा महसूस हुआ भी वास्तव में नई टेक्निक के द्वारा हम एक ही नस्ल के क्या है, एक वर्ष में एक से ज़्यादा बच्चे एकत्रित कर सकते हैं। तो ये एक अलग टेक्निक है। उसके अलावा देखो क्या है, ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है भी मान लो कोई नर या मादा है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें क्या किया जाता है कि पहले गर्भ से बाहर यानी कि बाहर उनको जो शुक्राणु और अंडाणु लेकर उनका युग्मनज बनाकर फिर मान लो प्रणाली की सहायता से ट्रांसफ़र किया जाता है। कई बार कोई रोगों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक नई टेक्निक है। उसके अलावा क्लोनिंग का मतलब होता है, अब तो इस पर रोक है कि हूबहू नकल बन जाती है उसकी, जो भी प्राणी उसकी। उसके अलावा डीएनए मार्कर्स ईटीसी। तो ये कुछ टेक्निक है जो पशु प्रजनन जो के क्षेत्र में एक नई तकनीक है। इससे मतलब अपने जो नई नस्ल है उसमें सुधार किया जा सकता है। प्रजनन के विभिन्न तरीकों की खोज आने से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि नया तरीका ही सही है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर इनका आंकलन बहुत आवश्यक है। देखो आंकलन करना जरूरी है। मान लो ये इतनी मैंने टेक्निक बताई है आपको, इनका आंकलन करना भी क्या ये किस स्तर तक ये सही साबित हो रही है, इनके लाभ क्या है, इनकी हानियाँ क्या है। ठीक है, तो इनके जो उद्देश्य क्या है ये सारे ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रजनन की विधि द्वारा क्या परिणाम संभावित हैं, ये तो ध्यान रखना पड़ता है कि क्या परिणाम आ सकते हैं तथा नीति निर्धारकों द्वारा व सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ये परिणाम क्या सही साबित होंगे। यानी कि टोटल बात अपने को पहले विचारनी पड़ती है भी अगर ऐसे हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे, और जो परिणाम होंगे उनका सामाजिक आर्थिक जो पहलू है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इनकी आवश्यकता होगी। किसी भी तरीके का संपूर्ण आंकलन बहुत आवश्यक है। क्या है, आंकलन करना बहुत आवश्यक है। बगैर आंकलन के हम ये नहीं कह सकते ये टेक्निक अपना लो, ये टेक्निक अपना लो। कोई भी टेक्निक लोगे उसका आंकलन तो पहले करना पड़ेगा। इन सारे पहलुओं पर विचार के बाद मनुष्य और पशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके को अपनाया, यानी कि ये पूरा आंकलन करने के बाद आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये देखो अभी अपने जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हर चैप्टर के आपको प्रश्न बना कर दिए जाएंगे, तब आपको ये आंसर देने की जो टेक्निक है वो पता चलेगा। अभी आप ये देखकर सोच रहे होंगे भी कैसा प्रश्न बन सकता है, क्या पूछ सकता है। जो मैंने पैराग्राफ आज पढ़ाया है उसमें क्या प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। तो एक बार आपको इतना ही करना है, जो पढ़ाया जाए वो आप देखो, पढ़ो, एक बार दो बार, रटो मत, नहीं ऐसे कि रटने लग जाओ पैराग्राफ। और जब अपने चैप्टर कंप्लीट होंगे तो आपको क्या है, हर चैप्टर के प्रश्न बना कर दिए जाएंगे। जब आप उनके आंसर दोगे ना, तब आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी भी ठीक है किस तरह से प्रश्न आएंगे और हमें किस तरह से उत्तर देना है। तब जाकर आपके जो प्रोडक्ट क्लियर होगा। उससे पहले क्या करते हैं बच्चे, कोई पैराग्राफ है उसको रटने लग जाते हैं, हूबहू रटने लग जाते हैं। क्या मतलब है, अभी मैंने जो बात बताई है इसमें क्या बात है, मेन निकल के यही बात आई है भी जो अपने प्रजनन के क्षेत्र में अब नई तकनीक आने के कारण जो पशुपालन है उसके अंदर नस्लों में, दुग्ध उत्पादन में, संतति परीक्षण में मतलब बहुत ज़्यादा ये लाभ पड़ता है। पहले ये नहीं थी,
और उसके बारे में बता दिया, जैसे AI है, ETT है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, भ्रूण परीक्षण है, ठीक है। तो ये है, तो इसमें ये आपको बेसिक है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लेकिन जब आपका पूरा क्लियर तब होगा जब आप प्रश्न बनाकर हम देंगे, जब आप उनके उत्तर देने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा भी ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें इस तरह से आंसर देने। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार विभिन्न महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए प्रजनन कार्यक्रम का ढांचा बनाया जाता है। पूरा ढांचा खाका तैयार किया जाता है भी कैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो अपने को एक उद्देश्य निर्धारित करना होगा भी ये हमारे जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है। कोई भी उद्देश्य आप निर्धारित कर सकते हो, ये नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन पहले ये होना चाहिए आपके माइंड में भी इस उद्देश्य को लेकर अपने ये कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके द्वारा संबंधित प्राणियों में कौन से गुणों को सुधारा जाना प्रस्तावित है, ये उद्देश्य हो गया। उसके बाद में आपको एक कोई विशेष गुण को लेकर आपके माइंड में होना चाहिए भी इस गुण को सुधारने के लिए हम ये जो प्रजनन टेक्निक है ये अपना रहे हैं, इससे दूसरे गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों के बारे में। कोई भी गुण है उसको सुधारना है आपने, उसको लेकर आप प्रजनन कार्यक्रम बना रहे हो। प्रजनन कार्यक्रम का मतलब 2 नस्लें ले रहे हो, उनमें क्रॉस करवाओगे, विभिन्न गुणों को देखकर संतति पैदा करोगे, तो ये आपका पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा हमें आपको भी कौन सी ब्रीड लें ताकि इस गुण को दबाया जा सके और जो उसमें वो गुण है वो आगे संतति में पैदा किया जा सके। नेक्स्ट है, कौन कौन से प्राणियों को इसमें शामिल किया जाए। प्रजनन कार्यक्रम से पहले आप निर्धारित करोगे भी कौन कौन से प्राणियों को, गाय को, भैंस को, बकरी को, घोड़े को, भेड़ को, जो भी आपके माइंड में कौन कौन से आंकड़े इकट्ठे होने व किस प्रकार संकलित होने, ये भी आपको होना चाहिए। किन आंकड़ों को आप संकलित किया जा सकता है, कोई बेकार है या जो अपने काम के नहीं उनको थोड़ी संकलित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में किसी प्रकार की जनन तकनीक की जरूरत पड़ेगी या नहीं। कार्यक्रम से पहले रूपरेखा बनाते हैं अपने, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा भी किस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, AI की पड़ेगी, ETT की पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, किस प्रकार के कितने प्राणियों की अगली पीढ़ी के प्रजनकों के रूप में चयनित किया जाएगा। चयनित नर मादा को किस प्रकार का संकरण करवाया जाएगा। जो अपने नर मादा कर चयन करते हैं तो संकरण करवाया जाए। संकरण का मतलब होता है भी 2 अलग नस्लों के मध्य क्रॉस पाना। अब देखो, प्रजनन अपने बहुत प्रकार के पढ़े थे, सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक यानी कि जुड़े हुए हैं। अपने बहुत सारे प्रजनन के प्रकार पढ़े थे, इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, रेखीय है, बाह्य संकरण है, बहुत सारे। तो आप उसमें प्रजनन कार्यक्रम से पहले ये सोचोगे भी हमें कौन सा प्रजनन करवाएं, कौन सा प्रजनन करवाएं। आगे देखो, इस प्रकार यह समयबद्ध व तरीके से किए जाने वाला कार्य है। इसके एक टाइम होता है भी इतने बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा और इतने बजे खत्म होगा, जिसमें अगर किसी गलत गुण लक्षण को बढ़ावा मिल जाए तो पूरा प्रजनन कार्यक्रम ही चौपट हो जा सकता है। अगर गलत गुण को बढ़ाया या कोई लक्षण आपको ले लिया, उसको बढ़ावा मिल गया, तो पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाने की खराब हो जाता है। विभिन्न प्रजनन कार्यक्रमों में प्राणियों की जनन दर तथा उनकी वास्तविक जीनीय सफलता की अनिश्चितता उनके सीमांत कारक होते हैं। आपको ये बात पता है भी जो भी पशु है या कोई प्राणी है, उनमें जो भी गुण हैं वो किसकी वजह से आते हैं, जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण आते हैं, ठीक है। और जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण आते हैं जो हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, लक्षण प्रारूप में दिखाई देते हैं। तो जिस हिसाब से उनकी बनावट में या संरचना में परिवर्तन होगा वही लक्षण आगे अपने को प्रदर्शित होंगे। तो उसमें क्या है, कई बार अवांछित या अवांछित लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। ये नहीं है भी सारे वांछित लक्षण ही प्रकट होंगे, नहीं। आंकड़े अधिक मात्रा में एकत्रित होने से उच्च गुणवत्ता वाले प्राणियों की पहचान आसान हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े एकत्रित करोगे तो जो उच्च गुणवत्ता वाले जो प्राणी हैं उनकी पहचान करना आसान हो जाता है। इससे सही चयन में उनके जीन या प्रवर्धन में सहायता मिलती है। आंकड़ों का आकलन कई तरीकों द्वारा किया जा सकता है। एस्टिमेट ब्रीडिंग वैल्यू, EBV, ये मैंने आपको बताया था, EBV यानी कि एस्टिमेट ब्रीडिंग वैल्यू। दूसरा बताया था बेस्ट लाइनर अनबेस्ट प्रिडिक्शन। इसका मतलब होता है कि आप सही तरीके से रेखीय क्रम में उनका क्या है आंकलन करोगे। तो ये कुछ टेक्निक है, उसके द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। कोई भी प्रजनन कार्यक्रम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब उसे चयनित किए जाने वाले प्राणियों का चयन कम या युवा उम्र पर ही कर लिया जाए। अगर मान लो आप उनका चयन अगर कम उम्र में कर लोगे तो वो अपने आगे जो संतति पैदा करने में अपने को हेल्प हो। क्यों, जैसे मान लो 3 साढ़े 3 साल है, मान लो अपने देसी नस्ल की है, प्रसव हुआ, पहली पीढ़ी में अपने को पता चला पहले प्रश्न काल में भी क्या गुण है इसमें, इसकी जो दूध उत्पादन क्या है, दूध की निरंतरता क्या है,
पूरा अपने को पता रिलैक्सेशन पीरियड क्या है तो पता चल जाएगा, उस हिसाब से अपने उसका आंकलन कर सकते हैं। लेकिन अगर एज या उम्र बड़ी होगी तो फिर रिलैक्सेशन पीरियड जो उनका वो है कम आएगा, यानी ब्रीडिंग वैल्यू कम आएगी। तो ये ध्यान में रखना है भी कम उम्र वाले युवा पशुओं का ही चयन करना है। बाकी अपने जो पॉइंट है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।